नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। चर्चा करेंगे आज अंतिम राशि मीन की। आपकी राशि में ही राहु का आगमन हुआ है। मीन राशि में राहु आकर के क्या क्या फल देंगे आपके लिए। मेष से होकर के आए हैं, अभी तक द्वितीय भाव में थे, अब तो लग्नवे में घुस गए। अब तक आपके घर में थे, अब आपके शरीर में आ गए, आपके तन में आ गए हैं। लग्न हमारा तन होता है, और अगर आपकी राशि मीन है तो आपके दिमाग में घुसे हैं, वो भी तन में ही है। तो लग्न राशि में ज़्यादा अंतर नहीं है। अतः मैं दोनों से कहता हूं कि आप दोनों सुने, लग्न वाला भी सुने और राशि वाला भी सुने। जिसकी राशि मीन है, जिसका लग्न मीन है। तो आप लोग को पता है हम 4 प्रकार से राहु को डिफाइन करते हैं। पहला होता है जिस जहाँ पे बैठा है, दूसरा 5वीं दृष्टि, तीसरी 7वीं दृष्टि और चौथी 9वीं दृष्टि। इन 4 प्रकार से राहु का असर आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इस पर प्रकाश डालना है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपकी राशि लग्न में बैठकर राहु क्या करेंगे। सबसे पहली चीज, आपके दिमाग पर इनका कब्जा हो जाएगा। अब आप जो कुछ भी सोचेंगे उसमें राहु का योगदान रहेगा। आप कोई निर्णय दिए, आपने किसी को कुछ बताया कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, भाई साहब मैं दावा कर सकता हूं कि सामने वाला तुरंत अपोज करेगा। अगर आपकी राशि मीन है, आपकी हर बात का विरोध होने लग जाएगा, आपको ऐसा लगेगा। अगर आपकी राशि मीन है, आपने बेटा से कहा कि जो है इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्या पापा आप भी फालतू की बात करते रहते हैं। आपने अपनी पत्नी से कहा कि आज ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, रखिए अपना ज्ञान अपने पास। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। आपने अपने मित्र से कहा, आपने अपनी महिला मित्र गर्लफ्रेंड से कहा, आपने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, आपने अपने किसी से भी कहा जो आपका नियर एंड डियर है, और सामने से इमीडिएट अगर विरोध आ गया तो समझ लीजिए भैया आपकी राशि मीन है। बोलो राहु जी महाराज की जय। न पार्वती पतये हर हर महादेव। राहु सर्प का मुख है। उपाय सेगमेंट बताऊंगा मैं। और क्या करेंगे राशि में बैठकर, आपकी ही राशि में आए हैं। आपका हर निर्णय उल्टा पड़ने लग जाएगा। अब हमें उंगली मत करिएगा आप लोग कि उल्टे सब डरा के हम बुला रहे हैं। अरे अर्थी पे चढ़ जाओ ना आओ हमारे पास, हमारी बला से जिंदगी में ना आओ ससुरों हमारे पास, लेकिन सच सुन लो। जो कुत्ते साले फालतू गरियाएंगे, हम खूब गरियाते हैं, महतारी बहन बिटिया भी गरियाते हैं। हमारा मन करता है गरियाने का, कर ले जो जिसका जो करना है हमारा। तो जो कुत्ते साले जबरदस्ती झूठ बोलते हैं कि राहु ने बदला घर, 4 राशियों पे छप्पर फाड़ के धन। अरे साले, उनको केवल व्यू से मतलब होता है कि लोग आके देखें और सुने, इससे अधिक उनको मतलब ही नहीं रहता है। 90% लोग ऐसे होते हैं जो चेहरे नहीं दिखाते। हम तो साला अपना नंबर डाल करके बुलाते हैं कि आओ, गलत हो तो आओ हमारे पास। हमारा प्रेडिक्शन गलत नहीं होगा क्योंकि लॉजिक दे रहा हूं। राहु हवा में नहीं उड़ाएगा क्या? राहु सदैव वक्री रहता तो उल्टी सोच नहीं करेगा क्या? यही तो बोला मैंने कि हर सोच आपकी उल्टी पड़ जाएगी। ग्रह ऐसे ही तो फल देते हैं। आपने अचानक से सोचा कि पान लगाने की दुकान खोल लेते हैं,
लोअर लेवल पे बताता हूं, और ग्राहक ना आवे तो गलत निर्णय नहीं हुआ? क्या सारे पान वाले की दुकान नहीं चल रही है? आप की काहे नहीं चले? क्योंकि आपकी राशि मीन है, आपके राशि पर राहु आ गया है, आपको नहीं देगा। यह सिद्ध कराने के लिए कि आपके सारे निर्णय गलत हो रहे हैं, प्रकृति आपके फलों की कटौती कर देती है। ध्यान दीजिएगा, तर्क है ये। अभी तक आप सोच रहे थे कि एलएलबी करेंगे, अब अचानक से आपके मन में आ गया नहीं आईआईटी कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं। आपके दिमाग में चल रहा था कि नहीं नीट की तैयारी के साथ बीएससी में फॉर्म डाल देते हैं, एग्जाम ही देने जाना होता है। राहु लग्न में आ गया, अचानक से एक लौंडा आया, आपका मित्र आया, अरे क्या यार उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपने कहा ठीक है ड्रॉप कर देंगे, निकाल ही लेंगे, नीट तो निकल ही रहा है। ले न नीट निकला न जाए कि बीएससी कह पाए, अब ले बाबा जी के ठुल्लू का भैया हो। अब कोई ऐसा तो है ना कि क्यों आए कि कहीं कि हमार नौआ राहु है, हम तुम्हें पेले आए हैं। क्यों तो ऐसा है ना कि रहुआ आए थोड़े समन में आए, खड़ा हो जाए, ठाड़ हो लाठी लेके आएगे, 2 बैरल बंदूकिया लेके आएगी, चला हमार ना राहु हम तुम्हें पेलब। ये भ्रमित राहु। हमने हर कार्यक्रम में बहुत पहले और लगभग बहुत जगह हमने बोला है कि प्लैनेट्स पहला अटैक हमारे दिमाग पे करते हैं, और मीन में तो राहु का प्रवेश ही हो रहा है। मीन में तो राहु का प्रवेश हो रहा है, तो बहुत बुरी तरह से आपको प्रताड़ित करेगा ये, आपको बहुत बुरी तरह से परेशान करेगा ये। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमने बता दिया आपको, सब बता दिया, और एक एक करके हमने ब्रीफ किया है। अब ना कहिएगा कि आपने लॉजिक नहीं दिया है, हमने सारे लॉजिक दिए। ना मानना है तो बगल वाली गली में घुस जाओ। अब इनकी 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर है, लिहाजा शिक्षा प्रभावित, वाहन दुर्घटना, बच्चे पर अगर आप संतानवान हैं, आपके बच्चे पर परेशानी, बच्चे का हाथ पैर टूट सकता है, बच्चा साइकिल से चोटिल हो सकता है, बच्चे को हेड इंजरी हो सकती है, बच्चे के माथे पर आईब्रो के आसपास टांके लग सकते हैं। अगर बच्चे की राहु की दशा चल रही होगी तो उसके लिए खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में उसकी राहु शांति तुरंत करवानी चाहिए। पंचम भाव पे दृष्टि है संतान भाव पर। अचानक से भाग्यहीनता का अनुभव होता है, आपको लगता है कि आप अभागे हैं। 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। सप्तम भाव पति पत्नी का होता है, यहाँ पर कन्या राशि है, बुध की राशि है, तो आपके रिश्ते में बहुत कुछ बचकाना होने जा रहा है। दाम्पत्य मीन राशि मीन लग्न वालों के मैरिड लाइफ में बहुत कुछ किडिश होने जा रहा है, बचकाना होने जा रहा है। और यह बचकानी हरकतें निगेटिव सेंस में होंगी। बचकानी हरकतें कैसी होती हैं? साला आया, आपने उसको शगन नहीं दिया कुछ, अब बीवी इस पे भिड़ जाएगी। मेरा भाई आया, आपने कुछ देवे नहीं किया, बचकाना है, बचकाना है। नमक ज्यादा हो गया पर अगर कोई सर फुड़ौल कर ले तो समझ जाइए कि मीन राशि है, राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ गई। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ गई, मूड फुड़ौल हुई है। जा साझेदारी हर हाल में टूट जाएगी,
टूट सकती है नहीं कहा, टूट जाएगी। मैं इतनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सोचिए आप, सकती है, जाएगी, मतलब मैं एक एक शब्द कितना गंभीरता से लेकर और फिर मैं उसका चयन करके बोलता हूं। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना गंभीर होकर के आपके सामने ज्योतिष को प्रस्तुत करता हूं। और फिर भी जब कोई कुछ कहता तो मन कहता लई के चप्पल मार मुहा उहा एकदम लाल कह रही सारे को कर। जो पूर्वाग्रही दुराग्रही साले आते हैं, कमेंटवा पढ़ते हैं तो माथा खराब हो जाता है। और भगवान कसम खाली भगभग भगभग पेलने का मन करता है। बहुत मारता हूं मैं, जबरदस्त लठैत रहा हूं। मतलब वो ना सोचिएगा हिस्ट्री शीट रही है, लेकिन हाँ शनि की दशा बीत चुकी है। आप कल्पना कर सकते हैं मेरा शनि राहु के साथ था माने है कुंडली में सिंह राशि का शनि राहु। और महादशा में कल्पना करिएगा 4 6 10 लोगों को तो ऐसे हम कांखी में दवाई के पेल दी सारन के। समझना है ज्योतिष को, इसकी गहराई को समझना है, ज्योतिष और इसकी गहराई को। तो ये मामला बढ़ेगा और लंबा चलेगा। अब अगर किसी की कुंडली में 7वें में राहु ऑलरेडी रहा होगा और उसकी राशि मीन है, या सप्तमेश के साथ राहु युत होकर बैठा होगा और राशि मीन है, तो तलाक हो जाएगा। हो जाएगा, हो सकता है नहीं कहा, ना 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 ना। भले ही विवाह के 12 साल 14 साल हुए होंगे, क्योंकि राहु तो वैसे ही 18 साल बाद आ रहा है, 18 से 24 साल बाद। 12 अढ़ैया में 18 महीने का है, तो 12 चक्कर ये हो गया, 12 राशियाँ 12 साल और 6 महीना और, तो लगभग 6 साल और, तो वही 18 साल, लगभग 18 साल बाद इसका संचरण हुआ है। तो अगर आपकी शादी के 14 15 साल 16 साल 17 साल भी हुआ होगा तो भी सेपरेशन का योग बनता है। पार्टनरशिप टूट गया, पुलिस केस हो गया, पत्नी पति के बीच अलगाव के चांसेस बन गए, सप्तम दृष्टि इनकी खतरनाक है। अब आइए नवम दृष्टि, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। यात्रा का लाभ विशेष रूप से, धन की प्राप्ति विशेष रूप से, लाभ के अवसर विशेष रूप से, बिजनेस का विस्तार इंडिविजुअली विशेष रूप से, नॉट इन पार्टनरशिप, विशेष रूप से, धार्मिक यात्राएं विशेष रूप से, धर्म के प्रति कट्टरता विशेष रूप से, ये सब आपको विशेष रूप से प्राप्त हो रहा है। मीन राशि वालों को राहु की शांति हर हाल में करानी चाहिए। इसके 75,000 मंत्रों का जाप हर हाल में कराना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो, अविवाहित ब्राह्मण से कराइए। जो तंबाकू और मदिरा का सेवन ना करता हो, सुरती खाने वाले ब्राह्मण ना हो, ध्यान दीजिएगा, सुरती वाले ना। मुख अशुद्धि में कहीं निकल ही नहीं सकता, मंत्रवय नहीं सफल होगा साला, क्या कर पाएगा कोई। फिर कहेंगे कराए तो, अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता है, ज्योतिष सब कुछ होता है, ज्योतिषी कुछ नहीं होता है। एक विषय है और एक व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति विशेष की बात मत करिए आप। किसी ज्योतिषी की किसी जो है कर्मकांडी की अष्टमेश की दशा चल रही हो और अष्टमेश नीच का बैठा हो, वह मंत्र जपेगा तो उसका मंत्र फलेगा का? इतनी चीजें मैटर करती हैं, कल्पना करती हैं, आप समझ में नहीं करते हैं और लेकर के चले आते हैं। बोल दिया अरे हमारे पंडित जी करेंगे, तुम्हारे पंडित जी जानू तो ला, तुम्हारे पंडित जी कैसन हैं, एकदम जान तो ला।
बाप ऐस रहन तो बेटुओ ऐस रही कहां लिखा हुआ। बाप बेटवा में 20 साल के अंतर, 20 साल में ग्रहण बदला। हास्यास्पद लगता है। ज्योतिष को जैसा आप लोग समझते हैं ना, वो हंसी का पात्र बन जाते हैं आप सब। बस दुख इस बात का है कि आप लोग हमारे सामने नहीं होते, खाली कमेंट बाजी करते हैं, और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम आपके दिमाग की सारी नसें खोल सके। इतना समय नहीं होता है। यही लगेगा कि 15 मिनट क्या बोल डाले फालतू में। तो समझाना पड़ता है, फ्लो आ जाता है, क्या बताएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। गौशाला में काले तिल का दान करते रहिएगा हर शनिवार और मंगलवार। भगवान आपका भला करे, हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।